सपा नेता आजम खां जेल में बंद हैं, लेकिन उनके सियासी संदेश यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर देते हैं। एक बार फिर आजम के संदेश वाली चिट्ठी सार्वजनिक हुई है और इस चिट्ठी में उन्होंने इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया है। लेकिन असल में आजम का संदेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सपा नेता आजम खां ने संभल हिंसा के बहाने अखिलेश को रामपुर के जुल्म और बर्बादी याद दिलाई है। आपको बता दें, रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने अपने लेटर हेड पर वरिष्ठ नेता आजम खां का संदेश जारी किया है। चिट्ठी में किए गए दावे के अनुसार आजम खां ने जेल से संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के बहाने समाजवादी पार्टी को रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाने पर जोर दिया है जितना संभल के मुद्दे को उठाया जा रहा है। आजम के हवाले से जारी की गई इस चिट्ठी में भले ही सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाना नहीं बनाया गया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन कहकर सपा को ही सवालों के घेरे में ले लिया है। ऐसे में सपा के लेटर हेड पर आजम खां के ये सियासी संदेश खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं। महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर आज पहुंचती है और पहुंचने के साथ कई ऐसे महिला के जो अपने उनके विभाग है उन पे वो निरीक्षण करने जाती है और पहला निरीक्षण वो जिला अस्पताल रायबरेली महिला का करती हैं और उसके साथ वहाँ पे पत्रकारों द्वारा जब कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उसमें पहला सवाल पत्रकारों ने पूछा कि ब्लड की प्रसव के दौरान ब्लड की कमियां पाई जाती है तो उस पर क्या कहना चाहेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जो प्रसव के दौरान ब्लड की कमियां होती है ब्लड बैंक में भी और लोगों से भी अपील करूंगी कि आने वाले समय में वो जो है लोग ब्लड डोनेट करें और एक अवेयरनेस की बात करी उन्होंने। दूसरा, जब पत्रकारों द्वारा ये सवाल पूछा गया कि मैम आने वाले समय में रायबरेली जिला अस्पताल जो महिला अस्पताल है खासकर इस पर जो है प्रसव के दौरान कई ऐसे आरोप लगते आए हैं कि ये गड़बड़ियां पा गई और खासकर पैसों की लेन देन की बात करी। तो उन्होंने कहा मैं इस पर अधीक्षक महिला जो जिला अस्पताल की हैं उनसे मैं इस पर बात करूंगी और आने वाले समय में वो जेल महिला जाएंगी, जिला जेल महिला जो है वहाँ पे भी जाकर निरीक्षण करेगी और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो रायबरेली में है और उसको वहाँ पे जाकर के वो अपने जो महिला आयोग के समिति के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे भी वहाँ पर वार्ता करेंगी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इस बात का हर तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 100 बेड का एक अस्पताल कुंभ मेला क्षेत्र में बनाया है, जिसमें 10 बेड आईसीयू के लिए होंगे और बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग विभाजित किए गए हैं। मेला क्षेत्र में आने वाले किसी भी श्रद्धालु या वहां पे तैनात किसी भी कर्मचारी को यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो इस अस्पताल में उसका पूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा। फिलहाल ये जो अस्पताल अस्थायी रूप से कुंभ नगरी में बन रहा है उसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जो आप एक बड़े अस्पताल या फिर जरूरत की चीजें अस्पतालों में पाते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज एक निजी कार्यक्रम के दौरान में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी से मिल करके कार्य करे और इसको लागू करने का प्रयास करे। यह एक कोई चैलेंज नहीं है, इससे ये अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी है इसकी देश की उसमें बढ़ोतरी होगी। और साफ तौर पर उनका ये भी कहना था कि लगातार जो अन्य दल हैं वो भी इसका, उनका कहने का अर्थ यही था कि जो भी अन्य दल हैं वो भी इसका समर्थन करें। देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका 3 दिवसीय दौरा है और ये आज कानपुर में रहने के बाद में कल अपने पैतृक गांव परौंक में जाएंगे। यहाँ पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पर वहाँ के रहने वाले कबीरपंथी समुदाय के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि उनके समुदाय के कब्रिस्तान पर नगर पंचायत चेयरमैन जबरन कब्जा करके अवैध निर्माण करवा रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला नगर पंचायत रूरा का है, जहां पर कबीरपंथी समुदाय के नाम पर एक कब्रिस्तान दर्ज है और उसके कागज भी उन लोगों के पास मौजूद है। जिसके बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने वहां पर दूसरे निर्माण कराने के लिए काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने विरोध किया तो चेयरमैन ने उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद कबीरपंथी समुदाय के कई दर्जन महिलाएं और पुरुष आज अकबरपुर तहसील पहुंचे और वहां के एसडीएम अवनीश कुमार को शिकायती पत्र देते हुए चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है
कि उनके कब्रिस्तान पर उनके समुदाय का हक है, क्योंकि जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनको उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ऐसे में उनके कब्रिस्तान पर दूसरा निर्माण कराया जाना गलत है, जिसको चेयरमैन द्वारा किया जा रहा है। उनकी बात सुनने के बाद सदर एसडीएम अवनीश कुमार ने नगर पंचायत प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि उस पर चल रहे काम को तत्काल रोक दिया जाए। एक टीम बनाई जाएगी जो मौके पर पहुंचेगी और कबीरपंथी समुदाय के लोगों के साथ चेयरमैन और वहां के प्रशासन से वार्ता करेगी, जिसके बाद जिसकी जो भूमि होगी उसको सौंप दी जाएगी, जिसके बाद ही वहां पर कोई दूसरा कार्य हो सकेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मा देवी की 15वें स्थापना दिवस पर बस्ती पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत किया। यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमनी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया और साथ में बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिया और स्टूडेंट ऑफ ईयर की ट्रॉफी भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओएन सिंह के निजी कार्यक्रम में जो है बस्ती पहुंचे थे। ओएन सिंह जो है गोरखपुर के पूर्व जिलाधिकारी भी रह चुके, वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ के जो है अध्यक्ष भी है। ओएन सिंह के निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को जो है प्रोत्साहन किया और उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो सुकर क्षेत्र में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पंचकोसी परिक्रमा लगाई। जी हां, आपको बताते चले कि कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो सुकर क्षेत्र में आज मोक्ष एकादशी को लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं ने पंचकोसी परिक्रमा लगाई। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि पंचकोसी परिक्रमा लगाने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो तीर्थ नगरी सोरो सुकर क्षेत्र है, तमाम लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं और अभी जो है मार्गशीर्ष का मेला भी चल रहा है, जिसको लेकर काफी रौनक देखने को मिल रही है तीर्थ नगरी सोरो में। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त देखने को मिले। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भारी तैनाती रही और कासगंज एएसपी राजेश भारती भी तीर्थ नगरी सोरो में मौजूद रहे। इस समय हम खड़े हाथों के नगेटा रोड पर। यहाँ पर जल भराव को लेकर एक समस्या खड़ी है। ये सड़क इतनी ज्यादा जल भराव कि यहाँ पर जो ऑटो निकलते हैं कई बार पलट चुके हैं, कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इसका जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि यही पास में RR कॉलेज स्कूल और एवं बच्चों का दवाखाना है। आए दिन यहाँ पर ऑटो को लेकर कहीं न कहीं पर वारदातें होती रहती हैं। ग्राम सभा पाती, लालगंज अजहरा तहसील, लीलापुर थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा पाती के हैं मदन कुमार विश्वकर्मा। इनकी ये समस्या है, लगभग कई सालों से बेचारे जूझ रहे हैं। जिनका आवासीय पट्टा जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया था, वो आवासीय पट्टा ग्राम प्रधान रंजिशन जिनके ऊपर मुकदमा भी लिखवा रहे हैं, थाने में बैठाया जा रहा है। इनके भाई बहन और माता दोनों सब लोगों को उनके द्वारा मारा पीटा जा रहा है, अवैध रूप में मुकदमा लिखाया जा रहा है। इनकी समस्या जो है काफ़ी दिनों से चली आ रही है। जिला अधिकारी एसडीएम कोर्ट ये चक्कर लगाते लगाते कोर्ट में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि प्रधान जो हैं मौके पर वकील हैं, वकील का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये समस्या जो है चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। जिनकी समस्या विकलांगता, ये देखिए विकलांगता की समस्याएं झेल रहे हैं। विकलांग हो करके भी डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, सीओ कार्यालय, दीवानी कचहरी सबका दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, बल्कि मुकदमा लिखा जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है।